देखो बेटा, अब देखते हैं इसका चौथा क्या था? छोटी आंत, यानी जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। जो हमारा जो क्या होता है, छोटी आंत होता है बेटा, छोटी आंत यही है ना, ये जो घुमावदार वाला भाग है ये क्या होता है? छोटी आंत है। और ये छोटी आंत को जो है ये पूर्ण पाचन करने का कार्य करता है। इसके बाद से इसी के अंदर जो है पाचन और अवशोषण क्या, पाचन क्रिया भी होती है और अवशोषण क्रिया भी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। एक को कहा जाता है ग्रेनाडी यानी ड्यूडेनम कहा जाता है, इसके बाद से जेजुनम कहा जाता है, इसके बाद से एलियूमम कहा जाता है। यानी ये 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक का भाग जो होता है ना, ये वाला भाग देख रहे हो जहाँ से मुड़ा हुआ ये वाला भाग, इसको क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम कहा जाता है। ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा। और ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला भाग जो आकर यहाँ पे चौड़ा हुआ है इसको जेजुनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेजुनम कहा जाता है, ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला भाग ये वाला होता है, सबसे लास्ट वाला भाग ये होता है, ठीक है। मैं अभी इसको बताता हूँ। सबसे हम पहले समझते हैं कि आपने भोजन को क्या बना लिया था बेटा? मुंह में आप जब आपके पेट में आया, मुंह से आपने भोजन को चबाया, चबाने के बाद से कहाँ लाए? पेट में लाए। जब पेट में लाए तो पेट में जब मुंह से भोजन निकला तो उस समय उस भोजन का नाम क्या बदल गया था? क्या कहा गया था? बोलस कहा गया था। क्या कहा गया था? बोलस। फिर आपके पेट में आया, पेट में आकर अम्लीय हुआ, 4 घंटा तक रुका, और रुकने के जब यहाँ पर ये पेट में रुकता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? काइम के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है? काइम। यानी यहाँ पर भोजन रहता है जब तक यहाँ पर, तो उसको क्या कहता है? काइम कहा जाता है। क्या कहता है? काइम। और मुंह रहता है तो क्या कहता है? बोलस कहा जाता है। क्या कहता है? बोलस। अब ये काइम जो है बेटा, अब ये काइम जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा? 4 घंटा के बाद से ये छोटी आंत की तरफ इसको भेजा जाएगा। तो जब ये छोटी आंत में यहां से जाता, ध्यान रखना, मैंने बताया कि अब भोजन को हमने क्या बना लिया था? काइम बना लिया था। ये काइम अब क्या हो रहा है? यहां से कहां निकल रहा है? छोटी आंत। ये वाला भाग भी छोटी आंत है, यही वाला तो भाग छोटी आंत है, और यहां से ये भाग क्या हो जाता है? बड़ी आंत हो जाता है। तो जब ये छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में जाने जैसे ये भोजन जाता है तो छोटी आंत से 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन्स को कहा जाता है, कहीं नोट कर लेना, सेक्रेटिन। ये क्या होता है? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन। और दूसरा जो होता है, दूसरे वाले को कहा जाता है, देखो ये लिखा गया है काइलिसिस्टोकाइनिन। ये 2 प्रकार का, ये क्या करता है? ये हमारा जो है कौन? ये छोटी आंत हार्मोन्स का स्राव करता है। क्या करता है? स्राव करता है। ये सेक्रेटिन जो होता है, ये सेक्रेटिन जो हार्मोन्स होता है, ध्यान रखना, सेक्रेटिन हार्मोन्स, एक को हमने बताया कि 2 प्रकार का हार्मोन का स्राव करता है। एक कौन था? सेक्रेटिन, और दूसरा क्या था? क्या बताएगा? कालिसिस्टोकाइनिन। लिख लेना। काइनिन। अब देखना, ये दोनों हार्मोन्स कहां से निकले? हमारी छोटी आंत से। और ये छोटी आंत से निकल के क्या करते हैं? जो सेक्रेटिन होता है ये हमारे अग्नाशय को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? अग्नाशय को प्रेरित करता है। किस लिए प्रेरित करता है बेटा? ये इसको जो है ये सीधे प्रेरित करता है कौन से एंजाइम? ये 4 प्रकार का ये एंजाइम निकालता है, उसको निकालने के लिए अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा एंजाइम निकालता है। और ये काइलिसिस्टोकाइन जो है ये क्या करता है? ये इसको प्रेरित करता है। किसको? किसको? लिवर को, एक प्रकार का एंजाइम निकालने के लिए। अब हम एक बात समझते हैं बेटा, देखो जब भोजन, ध्यान रखना, जब भोजन जो है पेट से निकल के
जब हमारे कहाँ पे जाता है, जब हमारी छोटी आंत में जाता है, जैसे ही छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत उसको रोक देता है, कहता है कि मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, मैं इसको नहीं पचा सकता। इसको भेजता कौन है? सेक्रेटरी में होता है कौन? ये अग्नाशय भेजता है। अग्नाशय इसे धक्का देता है जाने के लिए, तुम जाओ, लेकिन ये क्या कर देता है? रोक देता है। कौन? छोटी आंत। क्यों रोकता है? वो कहता है कि मैं इस भोजन को नहीं पचा पाऊंगा। क्यों रोकता है बेटा इसे? क्योंकि ये जो भोजन होता है ये अम्लीय भोजन होता है। क्या होता है? अम्लीय। ये कहता है क्योंकि जब इससे भोजन निकलता है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो ये काइम होता है इसको क्या बना देता है? अम्लीय। और ये कहता है कि हम अम्ल को नहीं पचा सकते। इसके बाद से अब जो है इनमें ये इन्होंने भेजा है, तो इनमें और इनमें छोटी आंत में क्या होता है? यानी जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय, और दूसरा किसको बताया गया? छोटी आंत। अरे भोजन को प्रेरित किसने किया जाने के लिए? ये एक एंजाइम को भेजा और ये हार्मोन्स को निकाला, और इस हार्मोन्स ने इसको क्या कहा कि इस भोजन को कहाँ भेजो? छोटी आंत में। जब ये छोटी आंत में भेजता है तो वो कहता है कि हम भोजन को नहीं पचा पाएंगे क्योंकि ये भोजन क्या है? अम्लीय है, हम इसको पचा नहीं सकते हैं। तो इस बात को लेकर इनमें अग्नाशय, ये क्या है? अग्नाशय। ये 4 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं, अभी मैं बता रहा हूं। तो इनमें और इनमें छोटी आंत में क्या होता है? झगड़ा छिड़ जाता है, बवाल हो जाता है। समझ रहे हो ना? और कौन सा बवाल? जैसे घर में जो है ननद भौजाई का झगड़ा चलता है, उस तरह का क्या होता है? इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। अब एक बात बताओ, जब घर में कोई भी लड़ाई छिड़ता है, चाहे वो ननद भौजाई हो या कोई भी लड़ाई कर रहा हो, तो वह घर आबाद होता है कि बर्बाद होता है? बर्बाद होता है ना। इन लोगों की लड़ाई के चक्कर में जब ये घर में आप लोग ये क्या कर दिए? कलह उत्पन्न कर दिए, लड़ाई झगड़ा क्या कर दिए? चालू कर दिए। तो इन लोगों के चक्कर में जो है ना क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। झगड़ा किसने किया? अग्नाशय और छोटी आंत में। और इसको झेलना किसको पड़ा? पेट को। तो कई बार पेट क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। अब क्या करता है आप देखना कि जब घरों में लड़ाई होती है, किसमें? ननद भौजाई में। तो जो होशियार आदमी होता है तो क्या करता है? इनको भी खुश करता है और उनको भी खुश करता है, बीच बचाव में आता है। देखते हो ना, जो परिवार में होशियार आदमी नहीं होगा परिवार का बीच बचाव नहीं होगा। तो इनको बीच बचाव करने के लिए, जानते हो, इनके लड़ाई को खत्म करने के लिए कौन आता है? तुरंत भाग के कौन आता है? ये लीवर आता है। कहता है, इनको जानता है कि इनका झगड़ा क्या है। कहता है अच्छा घबराओ नहीं, यही झगड़ा है तो कि तुम जो है कि क्या करोगे? किसको नहीं पचाओगे? अम्लीय भोजन को नहीं पचाओगे। मैं एक काम करता हूं, इसकी अम्लीयता को क्या कर देता हूं? खत्म कर देता हूं। ये तुरंत यहां से क्या करता है? जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय से क्या करता है? छाल को निकालता है और इसमें मिला देता है। और ये मिलाता है तो ये भोजन क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। अब ये इसको ये पचाने लगता है। अब चूंकि हमको ये पचाने लगता है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैंने बताया कि एंजाइम से 4 प्रकार के क्या होते हैं? ये अग्नाशय से क्या होते हैं? एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एंजाइम है क्या, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है? हमको फिजिकली और क्या पढ़ना है? केमिकली दोनों पढ़ना है। तो अग्नाशय क्या है कि अग्नाशय एक ग्रंथि होती है। ध्यान रखना, अग्नाशय जो ये होता है, ये अग्नाशय जो आप देख रहे हो कि एक प्रकार की क्या होती है? ग्रंथि होती है। इसके बाद बताया गया ये इस ग्रंथि की जो है ना, ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती है। यानी यही जो है अग्नाशय जो ग्रंथि है, ये पूर्ण पाचक क्या करती है? एंजाइमों को छोड़ती है। यानी ऐसे एंजाइमों को छोड़ती है जिससे हमारा भोजन पूर्ण रूप से क्या होता है? पचता है।
इसके बाद बताया गया कि ये जो पूर्ण पाचक एंजाइम जो छोड़ती है, ये एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले इसको हम एक क्या करते हैं, जैसे शॉर्टकट अपनाते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे? लेट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? लेट, LAT, लेट। यल से होगा लाइपेज, याद कर लेना। किस एंजाइम को छोड़ता है? लाइपेज। ए से होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। और टी से होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ध्यान रखना, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन ध्यान रखना, इधर ध्यान दो। ये ट्रिप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन को, जो प्रोटीन होता है वो किसमें पहले बदलता है? पेप्टोन में। किसमें बदलता है? और इस पेप्टोन को पेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदलता है? पेप्टाइड। यानी सबसे पहले ये पाचन किसका करता है? प्रोटीन का। किसका करता है? प्रोटीन का। दूसरा जो है एमाइलेज, जो है जो हमारे भोज्य पदार्थ में क्या होते हैं? मंड होते हैं। उन मंड को पचाने का, स्टार्च को पचाने का कार्य। तीसरा जो है लाइपेज। लाइपेज जो है, लाइपेज समझ रहे हो? देखो बेटा, लाइपेज, लाइपेज समझते हो? लाइपेज ये क्या करता है? फैट वसा लिपिड। लिपिड मतलब समझते हो? लिपिड का मतलब होता है जो चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? लासा समझते हो? लासा। तो ये क्या करता है कि जो हमारे भोज्य पदार्थ में, ये बताओ फैट क्या होता है? जो चर्बी होता है, जो तेल, ये आयली चीज होता है। ये लाइपेज, लिपिड का मतलब क्या? आयली। क्या होता है? आयली। जितने भी आयली चीजें होते हैं, जो भी आयली चीजों को खाते हैं, चाहे वो फैट हुआ, बसा हुआ या लिपिड हुआ, इन सारे चीजों को पचाने का काम कौन करता है? लाइपेज। तो ये बताओ, हमारे भोज्य पदार्थ में यही तो चीजें पचाने की जरूरत होती है। बाकी तो जल, खनिज लवण और विटामिन, वो तो क्या होते हैं? अपने आप ही क्या होते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। तो पूर्ण रूप से यही पचाने का काम करता है। कौन करता है? पचाने का। अब चूंकि इनको प्रेरित कौन करता है? इनको प्रेरित कौन करता है? तो मैंने बताया कि हमारी छोटी, जब भोजन इधर जाने को होता है, भोजन जब इधर जाने को होता है, तो छोटी आंत जो है एक हार्मोन निकालती है, जिसका नाम क्या होता है? सेक्रेटिन। और सेक्रेटिन जब हार्मोन्स को निकालती है, तो ये तुरंत क्या करता है? इसको प्रेरित करता है। किसको? अग्नाशय को, कि तुम ये काम करो, जल्दी से एंजाइम को निकालो। और ये तुरंत यहाँ से एंजाइम को निकाल के क्या करता है? यहाँ पे छोड़ता है। जैसे भोजन आगे की तरफ आता है, तो इस एंजाइम को इसमें लाकर क्या कर देता है? छोड़ देता है। अब एंजाइम को जब इसने छोड़ा, तो एंजाइम को छोड़ा, अब ये तुरंत यहाँ पे क्या किया? ठान दिया। किसके लिए ठान दिया? किसके लिए? कि हम इनको नहीं पचाएंगे। क्यों नहीं पचाएंगे? क्योंकि पहले से ये क्या है? अम्लीय है। अब इसलिए जो है ना, ये एक और हार्मोन्स को निकालता है। वो हार्मोन्स कौन होता है? कालिस्टोकाइनिन। ये क्या करता है? ये जो है ना, तुरंत इस कहाँ पे आता है? यकृत। यकृत क्या करता है? पहले यकृत के बारे में भी जान लेते हैं। लीवर प्लस पित्त, ये पित्ताशय का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्ताशय। आप लोग मुर्गा में देखे हो, जब मुर्गा काटा जाता है, उसकी कलेजी काटा जाता है, तो उसके देखना एक हरा रंग का इतना बड़ा ऐसा होता है। अगर वो उसमें कट के मिल गया, तो पूरा मीट का स्वाद ही क्या कर देता है? खराब कर देता है, जिसको जहरीला कहा जाता है। तो उसी पित्त का ये क्या करता है? निर्माण करता है। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर क्या है बेटा? ये पित्त को स्टोर करने का काम करता है। पहला काम क्या करता है? पित्त को स्टोर करता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। ये वसा को पचाने का कार्य करता है, और वसा को पचाता है, इसलिए इसको क्या कहता है? इमालिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमालिफिकेशन कहते हैं। ये जो है, ये एंजाइम नहीं होता है, ये कोई, यानी पित्त कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये पाचक का क्या करता है? कार्य करता है। और इसके बाद से बताया गया कि जो कालिसिस्टोकाइनिन है, ये इसे क्या करती है? उत्तेजित करती है। क्या करती है? उत्तेजित करती है। मैंने वही तो कहा कि यहाँ से क्या होती है? ये हार्मोन्स निकलती है, और ये हार्मोन्स निकलकर किसको? इसके पास पहुंचती है और कहती है जल्दी से तुम यहाँ क्या करो? जल्दी से क्षार को डालो, क्योंकि भोजन क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है। ये तुरंत इसके अंदर क्या कर देता है? क्षार को मिला देता है। तो जो इसका अम्लीयता रहता है, वो अम्लीयता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अम्लीयता क्या होती है? खत्म हो जाती है। और भोजन क्या हो जाता है? क्षारीय होता है। जो काइम है वो किस में बदल जाता है?
क्षारीय में बदल जाता है। और जब क्षारीय में बदल जाता है तब ये क्या होता है, ये भोजन यहाँ पर अब ये आगे बढ़ता है किसके लिए, पाचन के लिए। अब जब ये आगे जाता है तो क्या होता है बेटा, अब ये बताओ, ये इसमें से ये भी अपने एंजाइम को छोड़े, ये भी अपना क्या किया, जो पित्त रस था उसको लाकर क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब इनको पूर्ण मिलाने के लिए इसके 3 भाग होते हैं। हमारे छोटी आंत कितने भाग में होती है, 3। पहले ये वाला भाग, जो ये ऊपर वाला भाग देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेजनम कहते हैं। यहाँ पे भोजन क्या हुआ, यहाँ पर आके ये भी अपना मिलाया और ये भी क्या किया, दोनों ने अपना लाकर उसमें क्या कर दिए, इन्होंने एंजाइम को और इसने क्या किया, पित्त रस को इसमें लाकर क्या कर दिया, मिला दिया। तो यहाँ डिडनम में क्या होता है, ग्रहणी में क्या होता है कि ये सारी चीजों को मिक्स होती है। अब मिक्स हो गया तो अब इनको क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। अरे घर में औरतें जो है चावल वावल को साफ करने के लिए क्या करती है, उसको फैलाती है ना, तो इसी प्रकार से इन सबको मिक्स करने के लिए ताकि जल्दी से पचे, इसके लिए क्या किया जाता है, इनको फैलाया जाता है। तो देखो यहाँ पर ये भाग पतला होता है, ध्यान रखना, ये मैं थोड़ा मोटा बना दिया हूँ, और यहाँ पर ये भाग क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये जो चौड़ा वाला भाग होता है ना, इसको क्या कहता है, जेजुनम कहा जाता है। क्या कहता है, जेजुनम। यहाँ पर आकर ये भोज्य पदार्थ जो है, जो ये काइम होता है, वो क्या होता है, फैल जाता है, और फैल कर ये क्या होता है, इसका पूर्ण रूप से पाचन होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद से जब ये पाचन हो गया है, ठीक है, पाचन के बाद तीसरा काम क्या होता है बेटा, तीसरा जो है, जो तीसरा ये नीचे वाला भाग है, देख रहे हो ना, ये नीचे वाला भाग है, इसको इलियम कहा जाता है, या इलियम, इस पे भी छोटे छोटे रोए की तरह से क्या होते हैं, भाग होते हैं। ये इलियम क्या करता है कि जब ये पच के इधर जाता है तो इनके अंदर के जो रस होते हैं, पाचक जो रस होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, और शोषण कर लिया जाता है, और शोषण करके किसके पास भेज दिया जाता है, हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है। जो इसमें से क्या होते हैं, पाचन क्रिया के बाद जो इसमें से क्या बने, जैसे ग्लूकोज बना, विटामिन, जो भी चीजें हैं, तत्व हैं, जो शरीर के तत्व हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। लेकिन जो अवशोषण तो कर लिया जाता है, लेकिन जो भोजन के अंदर पानी मिला होता है, अभी तक ये सारी क्रियाएं होती हैं, तो वो भोजन में क्या मिला होता है, पानी मिला होता है, उस पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो पानी को अवशोषण करने के लिए अब इसको कहाँ भेजा जाता है, तो जो 5वां नंबर है वह क्या है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है, अब ये बड़ी आंत में यहाँ पर क्या किया जाता है, ये वाला भाग देख रहे हो, इस भाग में यहाँ से, यानी अब इस बचे हुए भोजन को जब इसमें से रस को सोख लिया गया, तो अब पानी सहित कहाँ भेज दिया गया, यहाँ पे। तो जहाँ पे एक चीज भी ये नोट कर लेना बेटा, लाइट देखते हैं बेटा, बड़ी आंत। बड़ी आंत में आप क्या समझोगे, आपने देखा कि छोटी आंत से जब भोजन पूर्ण रूप से पच गया, पचने के बाद से उसके क्या हुए, जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषण कर लिया गया, लेकिन उसमें क्या नहीं पचा था, जल का पाचन नहीं हुआ था। अब उस भोजन और जल को क्या किया गया, यानी वहां तक जो है भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जो कायम होता है, वह किस अवस्था में होता है, घुले हुए अवस्था में। उसमें क्या होता है बेटा कि वो घुले हुआ अवस्था में होता है। अब वो भोज्य पदार्थ जो घुला हुआ अवस्था है, तो यहाँ से ये क्या करता है, इस वाले भाग में इसको क्या कर देता है, भेज देता है। कहाँ भेज देता है, इस वाले भाग में भेजता है। जो ये गोला वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला गोला वाला भाग आपको जो दिख रहा है, इस गोले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम। जहां पर ये मिलता है इसको क्या कहता है, सीकम कहा जाता है। तो ये बात समझ में आया बेटा कि जहां पर ये छोटी आंत जाकर मिलती है, इस वाले भाग को, जहां पे गोला वाला भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। इस सीकम के नीचे जो है एक छोटा सा भाग ऐसे लटका रहता है बेटा, इसमें देखोगे ना तो एक छोटा सा भाग ऐसे क्या होता है, लटका रहता है। ये छोटा सा भाग कुछ और नहीं बल्कि ये अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स। इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता, यानी हमारे बड़ी आंत के नीचे एक छोटा सा क्या होता है, एक भाग लटका होता है,
जिसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है, अवशेषीय अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, अवशेषीय अंग। अब चूंकि ये हमारे शरीर में होता क्यों है, देखो ये जानवरों के शरीर में होता है। जो जानवर क्या करते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं, तो उसमें सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को पचाने का काम अपेंडिक्स करता है। हम लोग तो पत्ता वगैरह खाते नहीं है, तो हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि जब हम पहले यानी हमारे जो पूर्वज थे, वह पूर्वज क्या खाया करते थे, पेड़ पौधों के पत्ता खाया करते थे, इसीलिए वह अवशेषी अंग आज भी हमारे शरीर में क्या हो रहा है, चला आ रहा है। कई बार ये जानते हो, कई बार ये पक जाता है या घाव का रूप धारण कर लेता है, तो अगर इसको समय पे इलाज नहीं हुआ तो ये घातक भी हो सकता है। तो इसे काट कर क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। ये अपेंडिक्स है, ये आप समझ लिए। अब एक चीज ध्यान रखो, इन पूरे देख रहे हो ना, इधर देखना, ये सिकम के बाद से ये वाला जो घुमावदार, ये चौड़ा वाला भाग यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण भाग को हम क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन। ये यहां से आपको ये पूरा भाग दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, पूरे या यहाँ तक भाग दिखाई दे रहा है, सब भाग, टोटल भाग को क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। ये कोलोन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। देखो ये जो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जो भाग जा रहा है ना, इसको कहा जाता है असेंडिंग कोलोन। क्या कहा जाता है, ये क्या हो गया, असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन हो गया। मैंने क्या बताया मैंने बताया कि इस संपूर्ण भाग को हम क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। लेकिन जो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो ये भाग जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन कहते हैं। और जो ये ऊपर से फिर ये इधर की तरफ जो मुड़ा हुआ है, इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। अब फिर ये ऊपर से जो नीचे की तरफ मिला हुआ है, इसको क्या कहता है, डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कहते हैं। और देख रहे हो कि यहाँ से थोड़ा सा भाग ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इस मुड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। और सबसे जो ये निचले वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग देख रहे हो, मैंने क्या बताया, इधर ध्यान देना, ये वाला भाग आपको क्या कहलाया, डिसेंडिंग कहलाया। और ये जो यहाँ से मुड़ा हुआ भाग है, इसको क्या कर रहे हैं, सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। और जो ये सबसे नीचे वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग को हम क्या कहते हैं, रेप्टम कहते हैं। रेप्टम यानी मलाशय कहते हैं। ये क्या कहलाता है, रेप्टम। अब ध्यान रखना, हम जितने हम लोगों ने भोज्य पदार्थों को खाया और खाने के बाद से यानी जब वो मुंह के अंदर गया तो क्या कहलाया, जब मुंह में था, मुंह से फिर अंदर जाने वाला तो बोलस बना, बोलस के बाद से क्या बना, क्या बना, काइम बना। क्या बना, पेट के अंदर काइम। और वही काइम यहाँ से आया और इधर जब ये अंदर आया तो यहाँ पे जब ये आ रहा था, ध्यान रखना, तो ये वाला जो है ना कोलोन जो है ना, इस कोलोन क्या होते हैं कि ये कोलोन पानी को क्या करते हैं, इसमें जो पानी होता है उसको अवशोषण करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, अवशोषण। अब हमारे जो भोज्य पदार्थ जो ये क्या था, काइम था, काइम के अंदर से पानी सूख जाता है और क्या बच जाता है, केवल अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है। और वह अवशिष्ट पदार्थ कहाँ चला जाता है, रेप्टम में चला जाता है। जब ये रेप्टम में चला जाता है तो इसको कहा जाता है काइल। क्या कहा जाता है, काइल। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया, डायरिया में जिसमें मुंह पेट सब सीधा हो जाता है, कलरा हो गया, तो कलरा में क्या होता है कि जो ये कोलोन है ना, ये कोलोन क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ का जो जल है उसको अवशोषण नहीं कर पाते हैं। और जब अवशोषण नहीं होता है तो व्यक्ति का पेट क्या होता है, पूरा पानी की तरह से बहना चालू हो जाता है। यानी हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें से जल, यहाँ तक जल उसमें भरा रहता है, लेकिन जब इसमें आता है जो बड़ी आंत में, तो ये जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है। अरे बकरी को देखे हो, उसका जो है एक क्या होता है, आप इसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोग का छोटी आंत होता है ना, अपनी देहाती भाषा में कहा जाता है पचौनी। पचौनी कहता है, पचौनी में पूरा पच गया। तो पचौनी में क्या होता है, पचौनी को देखते हो दुहते हैं सब, तो दुहते हैं तो उसमें से क्या, जो भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, यानी गीले पानी की तरह से बाहर निकलता है। लेकिन जब बड़ी आंत में जब वही निकालते हैं तो देखना बकरे में से छोटा छोटा क्या होता है, लेडी टाइप से निकलता है। देखे हो,
देखे हो नहीं देखे हो? तो इसमें जब ये जाता है, ये छोटी आंत से इसमें जाता है, तो उसमें का पानी क्या कर लिया जाता है? सोख लिया जाता है। हम लोगों में भी क्या होता है? पानी को सोख लिया जाता है, और सोख कर लाकर यहाँ पर इसमें जितना जो है, अब आपका जो है काइन था, वो काइन कहाँ इसमें आया? किसमें? रेप्टम में। तो रेप्टम में आया तो ये क्या बन गया? इसका नाम क्या पड़ जाता है? काइल। क्या नाम पड़ जाता है? काइल। और ये काइल यहाँ पर आकर क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। क्या होते हैं? रेप्टम में यानी मलाशय में इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर जो है ये लाइटिंग के रूप में हमारे शरीर से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, और ये एनस के माध्यम से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये इतनी प्रक्रिया क्या होती है हमारे पाचन क्रिया में। कई बार यहाँ पर रेप्टम में क्या हो जाता है कि भोज्य पदार्थ यहाँ जाता है, तो भोज्य पदार्थ यहाँ जाने के बाद से इसमें काफी देर तक भोज्य पदार्थों को रुके होने के, काइल को ज्यादा देर रुकने की वजह से कई बार इसके अंदर घाव हो जाता है, या कई बार यहाँ की मासा जो है क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे जो है बवासीर नामक रोग भी हो जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को बवासीर बीमारी है, तो बीमारी कैसे होता है? जो ये रेप्टम होता है, रेप्टम के अंदर क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। पेट साफ ना होने की वजह से, ये कचरा बाहर में निकलने की वजह से क्या होता है? इसके अंदर घाव भी हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मांस बढ़ जाता है, मांस बढ़ जाता है, तो मांस बढ़ने की वजह से भी क्या हो जाता है? बवासीर का रोग हो जाता है। इसे ऑपरेशन से बाहर इसको क्या जाता है? खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना? तो अब ये हमारा क्या रहा? पाचन क्रिया समाप्त हुआ। एक मिनट घबराओ नहीं। अब जो है आप ये हमको बता दो कि प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ? कौन बताएगा? प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ? ध्यान देना, प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ था? आमाशय में हुआ था। आप आमाशय में क्या था? पेप्सिन था। वो प्रोटीन को किस में बदला था? पेप्टोन में बदला था। उसके बाद से यानी आमाशय में ही प्रोटीन किस में बदल गया था? पेप्टोन में। छोटी, और जब ये क्या हुआ? अग्नाशय में जब ट्रिप्सिन निकला, तो ट्रिप्सिन ने क्या किया? अग्नाशय के ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला। किस में बदला? देखना कहां कहां बदलता है, ये क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो पहला प्रोटीन कहां? आमाशय में पचा। किस रूप में बदला बेटा? पेप्टोन में बदला। फिर अग्नाशय में ट्रिप्सिन एक हार्मोन निकला, उसने क्या किया? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया। और छोटी आंत का इरेप्सिन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। जो छोटी आंत का एरेप्सिन होता है, एरेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। अब बताओ, हमारे शरीर में भोजन जो है, जो भोजन होता है, वो मुंह में जाता है तो किस में बदलता है? मुंह में जब हम पूछ देते हैं तो किस में बदल जाता है भोजन? बोलस में। याद कर लेना, किस में बदलता है? बोलस में। आज जब पेट में जाता है तो उस क्या नाम पड़ जाता है? काइन। क्या नाम पड़ता है? काइन। आज जब कहाँ चला जाता है? रेप्टम मलाशय में जाता है तो उसका नाम क्या होता है? काइल। क्या नाम होता है? काइल। ये भी याद कर लेना। एक और चीज बताओ, पाचन के कितने चरण होते हैं? हमारे शरीर में पाचन कितने चरण होते हैं? आप लोगों ने किसको पढ़ा था? अमीबा। तो 5 बताए गए थे। कौन कौन? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वागीकरण और बहिक्षेपण। तो हमारे शरीर में भी यही तो 5 घटनाएं होती हैं। अंतर्ग्रहण, हमने भोजन को क्या किया? मुंह से खाया, और खाकर क्या किया? अंदर ले गया। अंदर ले गया तो क्या किया? दूसरा, पचाया। पचाने के बाद से क्या हुआ? जब भोजन पचा है तो हमारे आंत में, छोटी आंत में क्या हुआ है? उसका अवशोषण हुआ है। और शोषण होने के बाद से उससे जो है वह हमारे ब्लड में जाकर वह हमें क्या किया है? ऊर्जा प्रदान किया है, जिससे हमारा स्वागीकरण हुआ है। अब उसके बाद से जब इसका हो गया तो लास्ट में हमने उसको क्या किया? पचाकर और रेप्टम से क्या किया? एनस के माध्यम से बाहर निकाल दिया। तो इसको क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। ठीक है, तो आप पाचन क्रिया समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा।